तुम सोचते हो कि दुनिया जटिल है, लाइफ अनप्रेडिक्टेबल है, कभी सब परफेक्ट चलता है तो अगले ही पल केओस। पर क्या हो अगर मैं कहूं, इस केओस के पीछे भी एक पैटर्न है, एक हिडन कोड जो हर चीज को कंट्रोल करता है, तुम्हारे रिश्तों से लेकर मौसम तक, तुम्हारे डिसीजन से लेकर गैलेक्सीज के मोशन तक। जॉन ग्रिब्बिन कहता है, केओस भी उतना ही ऑर्गेनाइज्ड है जितनी सिंप्लिसिटी, फर्क बस इतना है कि हम उसे देख नहीं पाते। तो आज हम उतरेंगे उस दुनिया में जहां फिजिक्स, बायोलॉजी, साइकोलॉजी और लाइफ खुद रिवील करती है कि हर कंप्लेक्सिटी के नीचे एक सिंपल रूल छुपा है। चैप्टर 1, नेचर इज नॉट रैंडम। चलो शुरुआत करते हैं एक सवाल से। क्या प्रकृति वाकई रैंडम है? क्या बारिश, तूफान, बीमारी या तुम्हारा मूड सिर्फ एक्सीडेंट है? क्या यह सब बस हो जाता है? नहीं भाई, कुछ भी बस ऐसे हो जाता नहीं। नेचर रैंडम नहीं है, वो पैटर्न्स से चलती है। हर पत्ते की नसों में, हर नदी के बहाव में, हर हार्ट बीट के रिदम में एक हिडन कोड है जो हर चीज को ऑर्डर में रखता है। तुम्हें लगता होगा मौसम अनप्रेडिक्टेबल है, कभी धूप, कभी बारिश, कभी बर्फ, कभी तूफान। पर क्या तुम जानते हो कि इस कैओस के पीछे भी गणित छिपा है? 1960 के दशक में एक साइंटिस्ट था, एडवर्ड लॉरेंस, जो वेदर प्रेडिक्शन मॉडल पर काम कर रहा था। उसने कुछ सिंपल मैथ इक्वेशन कंप्यूटर में डाली ताकि पता लगा सके आने वाले दिनों में मौसम कैसा रहेगा। पर एक दिन गलती से उसने इनपुट नंबर्स में थोड़ा बदलाव कर दिया, सिर्फ 0.0000001 का फर्क। पर जब उसने रिजल्ट देखा तो शॉक रह गया। पूरी प्रेडिक्शन बदल चुकी थी, बस इतना छोटा चेंज और आउटकम पूरी तरह डिफरेंट। यही वो मोमेंट था जब दुनिया ने पहली बार सुना केओस थ्योरी, और इसी से निकला सबसे पावरफुल आइडिया, द बटरफ्लाई इफेक्ट। मतलब एक छोटी सी तितली अगर ब्राजील में अपने पंख झटकती है तो उसी हवा में चेन रिएक्शन शुरू हो सकता है जो आखिरकार हजारों किलोमीटर दूर टेक्सास में तूफान बन जाए। अब ये सुनने में पोएटिक एग्जैजरेशन लगता है, पर यही साइंटिफिक रियलिटी है। नेचर में हर छोटा कॉज किसी बड़े इफेक्ट की शुरुआत करता है। लॉरेंस ने जो इक्वेशंस बनाई थीं वो सिंपल थीं, लेकिन बिहेवियर कॉम्प्लेक्स था। वो कहता था, इवन इन रैंडमनेस देयर इज अ हिडन स्ट्रक्चर। मतलब केओस भी पैटर्न फॉलो करता है। अब सोचो, यही प्रिंसिपल तुम्हारी जिंदगी में भी काम करता है। तुम्हारी एक छोटी हैबिट, एक छोटा डिसीजन लॉन्ग टर्म में तुम्हारी पूरी रियलिटी बदल देता है। एक दिन एक्सरसाइज छोड़ना, एक दिन एक्स्ट्रा स्क्रॉल करना, एक दिन गुस्से में कुछ बोल देना, ये सब छोटे बदलाव लगते हैं, पर यही माइक्रो एक्शंस कंपाउंड होकर तुम्हारी डेस्टिनी शेप करते हैं। नेचर में भी यही होता है। छोटे फैक्टर्स, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, एयर प्रेशर मिलकर बड़े रिजल्ट्स बनाते हैं। पर सरफेस पर देखने वाला आदमी समझता है कि यह रैंडम है। असल में हर केओस के पीछे हिडन ऑर्डर है, बस हमारी नजर उसे पकड़ नहीं पाती। जॉन ग्रिब्बिन कहता है, हमने हमेशा सोचा कि सिंप्लिसिटी में ब्यूटी है, लेकिन ट्रूथ यह है कि सिंप्लिसिटी के अंदर ही कॉम्प्लेक्सिटी छिपी है, और कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर सिंप्लिसिटी। यानी नेचर दो स्तरों पर काम करती है। ऊपर से वो जटिल दिखती है, लेकिन अंदर से सिंपल रूल्स फॉलो करती है। जैसे समुद्र की लहरें केओटिक लगती हैं, पर हर लहर ग्रेविटी और विंड के फिक्स्ड इक्वेशन से चलती है। एक क्लाउड रैंडम शेप में बनता है, पर उसका फॉर्मेशन ह्यूमिडिटी और एयर डेंसिटी के फॉर्मूला से तय होता है। इसी तरह तुम्हारी लाइफ भी केओटिक लगती है, कभी खुशी, कभी फेलियर, कभी कंफ्यूजन। लेकिन अगर तुम गहराई से देखो तो सब कॉज एंड इफेक्ट की इनविजिबल चेन से जुड़ा है। तुम्हारा थॉट पैटर्न फीडबैक लूप की तरह काम करता है। एक थॉट अगले को ट्रिगर करता है और धीरे धीरे वो पैटर्न बन जाता है। और जब तुम उसे पहचान लेते हो तो तुम केओस को कंट्रोल नहीं, लेकिन अंडरस्टैंड करना सीख लेते हो। और अंडरस्टैंडिंग ही पहला स्टेप है पावर का। इसलिए ग्रिब्बिन कहता है, केओस डिसऑर्डर नहीं, बल्कि हिडन ऑर्डर है
जो सिंप्लिसिटी के नीचे छिपा है। नेचर हमें सिखाती है हर चीज मीनिंगफुल है, हर छोटा कदम रिपल इफेक्ट बनाता है और हर रैंडम दिखने वाली घटना किसी इनविजिबल सिस्टम का हिस्सा है। कैओस में भी रिदम है, रैंडमनेस में भी मैथमेटिक्स है, और अगर तुम ध्यान से देखो तो हर तूफान में भी एक पैटर्न धड़कता है। यही है नेचर की सबसे बड़ी सच्चाई, वो रैंडम नहीं है, वो ब्यूटिफुली ऑर्गेनाइज्ड है, बस अपनी भाषा में। चैप्टर 2, द हिडन ऑन ऑर्डर बेहिंड लाइफ। सोचो जरा, तुम्हारा बॉडी, तुम्हारा ब्रेन, तुम्हारा सोसाइटी, सब केओस और ऑर्डर के बीच एक अदृश्य बैलेंस पर खड़ा है। अगर यह बैलेंस जरा भी हिल जाए, या तो सब कुछ फ्रीज हो जाएगा या सब कुछ बिखर जाएगा। अब अपने हार्ट बीट के बारे में सोचो, वो ना तो परफेक्ट कांस्टेंट है, ना पूरी तरह रैंडम। उसमें रिदम है, लेकिन हल्की वेरिएबिलिटी भी है। वो कभी तेज धड़कता है, कभी धीमा, कभी रुककर फिर चलता है। यही वेरिएबिलिटी, यही अनप्रेडिक्टेबिलिटी तुम्हें अलाइव रखती है। अगर तुम्हारा हार्ट पूरी तरह प्रिडिक्टेबल हो जाए, हर बीट एकदम मैकेनिकल तरीके से आए, तो वो जिंदा नहीं रहेगा, वो बस मशीन बन जाएगा। और अगर वो पूरी तरह रैंडम हो जाए, बिना किसी पैटर्न के, तो बस गेम ओवर। जीवन हमेशा इसी पतली सी रेखा पर चलता है, द एज ऑफ केओस। ना पूरी स्टेबिलिटी, ना पूरा डिसऑर्डर, बस एक परफेक्ट टेंशन जहां क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन साथ साथ डांस करते हैं। ग्रिबिन कहता है, लाइफ इटसेल्फ इज अ सिस्टम बैलेंस्ड ऑन द नाइफ एज बिटवीन ऑर्डर एंड केओस। मतलब नेचर ने लाइफ को ऐसे डिजाइन किया है कि वो कभी भी स्टैटिक ना रहे, क्योंकि स्टेबिलिटी में ग्रोथ नहीं और प्योर केओस में सर्वाइवल नहीं। अब जरा एवोल्यूशन की तरफ देखो। तुम्हें लगता है कि एवोल्यूशन एक रैंडम प्रोसेस है, म्यूटेशंस, चांस, एक्सीडेंट्स, पर डीप रियलिटी यह है कि हर रैंडम म्यूटेशन के पीछे भी फीडबैक लूप है। जो सरवाइव करता है वो पैटर्न बन जाता है, जो फेल होता है वो वैनिश। नेचर अपने ट्रायल एंड एरर से सीखती है और धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स इवॉल्व करती है। डीएनए का रेप्लिकेशन भी इसी प्रिंसिपल को फॉलो करता है। हर बार कॉपी बनती है, छोटे छोटे एरर्स आते हैं, लेकिन वो एरर्स ही नए पॉसिबिलिटीज खोलते हैं। मतलब केओस खुद ऑर्डर क्रिएट करता है। अगर डीएनए कभी परफेक्ट होता, जीरो एरर, तो एवोल्यूशन रुक जाती, क्योंकि तब कोई नया पैटर्न, कोई नया लाइफ फॉर्म बन ही नहीं पाता। इकोसिस्टम में भी यही हिडन ऑर्डर है। देखो, जंगल में हर जानवर, हर पौधा, हर बैक्टीरिया एक इनविजिबल फीडबैक सिस्टम का हिस्सा है। अगर एक स्पीसीज गायब हो जाए तो पूरा चेन डिस्टर्ब हो जाता है, लेकिन धीरे धीरे सिस्टम खुद एडजस्ट करता है, नया बैलेंस बना लेता है। यानी नेचर खुद कैओस से ऑर्डर पैदा करती है, बार बार, अनंत बार। ग्रिबिन कहता है, कॉम्प्लेक्सिटी डजंट कम फ्रॉम कंट्रोल, इट कम्स फ्रॉम कनेक्शन। मतलब लाइफ को चलाने के लिए किसी सेंट्रल कमांड की जरूरत नहीं, बस छोटे छोटे इंटरेक्शंस, फीडबैक लूप्स और रेपिटेशन ही काफी हैं। तुम्हारे बॉडी में भी यही हो रहा है। हर सेल अपने काम में लगा है, बिना किसी बॉस के, पर सब मिलकर एक परफेक्ट ऑर्गेनिज्म बना देते हैं, यू। तो अब समझो, लाइफ रैंडम नहीं है, वो केओस और ऑर्डर के बीच का एक मास्टरपीस बैलेंस है। वो प्रूफ है कि नेचर का हिडन ऑर्डर हर जटिलता के पीछे मौजूद है। और अगर तुम इस बैलेंस को समझ गए, तो तुम सिर्फ साइंस नहीं, खुद एग्जिस्टेंस को समझ लोगे। चैप्टर 3, मैथमेटिक्स ऑफ लाइफ। तुम सोचते हो कि लाइफ अनप्रिडिक्टेबल है, राइट? कभी सब कुछ परफेक्ट चल रहा होता है और अचानक कुछ ऐसा हो जाता है जो तुम्हारे कंट्रोल से बाहर है। पर सच जानना चाहते हो? मैथमेटिक्स कहती है, इवन अनप्रिडिक्टेबिलिटी हैज अ पैटर्न। मतलब रैंडम दिखने वाली चीजें भी अपने अंदर हिडन रूल्स फॉलो करती हैं। इसे कहते हैं प्रिडिक्टेबल अनप्रिडिक्टेबिलिटी। अब सवाल यह है, अगर कैओस में भी ऑर्डर है, तो वो ऑर्डर दिखता क्यों नहीं? क्योंकि वो सीधा नहीं, रिपीट होता है, हर लेवल पर, हर स्केल पर। यहीं से आता है एक फैसिनेटिंग कॉन्सेप्ट, फ्रैक्टल्स। फ्रैक्टल्स वो पैटर्न्स हैं जो खुद को बार बार दोहराते हैं, छोटे स्केल से लेकर बड़े स्केल तक। हर लेवल पर वही शेप, वही स्ट्रक्चर,
बस साइज बदलता है। एग्जाम्पल लो, एक ट्री, जड़ से एक ट्रंक निकलता है, फिर वो 2 शाखाओं में बंटता है, फिर वो शाखाएं भी 2-2 में। और अगर तुम दूर से देखो तो पूरी ट्री वही पैटर्न रिपीट कर रही होती है जो एक छोटी सी ट्विग पर था। सेम डिजाइन, डिफरेंट स्केल। अब जरा अपने लंग्स सोचो, एक मेन एयरवे से 2 ब्रांचेस, फिर 4, फिर 8, फिर सैकड़ों। हर बार वही पैटर्न, सेल्फ सिमिलैरिटी। तुम्हारा शरीर खुद एक लिविंग फ्रैक्टल है, केओस के बीच सिमेट्री का प्रूफ। ग्रिबिन कहता है फ्रैक्टल्स हैं नेचर का फेवरेट लैंग्वेज। मतलब नेचर सिंप्लिसिटी में ही कंप्लेक्सिटी छिपाती है। जो दिखने में इन्फिनिट लगे वो एक्चुअली फाइनाइट रूल्स से बनता है। अब तुम कहोगे तो फिर ये पैटर्न चलता कैसे है? आंसर है फीडबैक लूप्स। फीडबैक लूप का मतलब है सिस्टम खुद पर रिएक्ट करता है। मतलब जो आउटपुट निकलता है वही अगली बार इनपुट बन जाता है। जैसे तुम जिम जाते हो, थोड़ा मसल बनता है, तुम मोटिवेटेड होते हो, फिर और मेहनत करते हो और स्ट्रॉन्गर बनते हो। पॉजिटिव फीडबैक ग्रोथ को एम्पलीफाई करता है। लेकिन अगर तुम ओवर ट्रेन कर दो, बॉडी टूटने लगती है, तो सिस्टम खुद बैलेंस लाता है। यह नेगेटिव फीडबैक है। नेचर इन्हीं लूप्स से चलती है। इकोसिस्टम, क्लाइमेट, पॉपुलेशन, इकोनॉमी, सब में फीडबैक लूप्स हैं, कभी बैलेंस में, कभी कैओस में। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये सारे फीडबैक सिंपल मैथ से एक्सप्लेन किए जा सकते हैं। एडवर्ड लॉरेंस की वेदर इक्वेशन याद है? वो इक्वेशंस भी फीडबैक लूप्स पर ही बेस्ड थीं। थोड़ा चेंज इनपुट में करो, आउटपुट पूरी तरह बदल जाता है। बटरफ्लाई इफेक्ट, एक छोटा सा फ्लैप हजारों किलोमीटर दूर तूफान पैदा कर सकता है। यानी मैथमेटिक्स सिर्फ नंबर्स की लैंग्वेज नहीं, लाइफ की भी है। हर कैओटिक सिस्टम, चाहे वो हार्ट बीट हो, स्टॉक मार्केट या ह्यूमन इमोशन, किसी अंडरलाइंग इक्वेशन पर चलता है। बस फर्क इतना है कि वो इक्वेशन सीधी नहीं, नॉन लाइनियर होती है। छोटा बदलाव, बड़ा असर। ग्रिबिन यहां डीप सिंप्लिसिटी की असली डेफिनेशन देता है। कॉम्प्लेक्स दिखने वाली चीजें एक्चुअली सिंपल लॉज से बनी होती हैं। जैसे ग्रेविटी हर चीज को अट्रैक्ट करती है, वैसे ही फीडबैक लूप्स हर सिस्टम को इवॉल्व कराती हैं। बस फर्क यह है कि ग्रेविटी प्रिडिक्टेबल है, लेकिन लाइफ की इक्वेशंस नॉन लीनियर हैं, इसीलिए अनप्रिडिक्टेबल दिखती हैं। अब सोचो, अगर तुम इन पैटर्न्स को समझ लो तो तुम सिर्फ साइंस नहीं, एग्जिस्टेंस को भी पढ़ पाओगे। तुम समझ पाओगे कि केओस भी कोई एनिमी नहीं, बल्कि क्रिएशन का प्रोसेस है। हर फेलियर, हर रैंडमनेस, हर टर्बुलेंस एक हिडन ऑर्डर की तरफ इशारा कर रहे हैं। जॉन ग्रिबिन का मैसेज सिंपल है, लाइफ इज मैथमेटिक्स वेयरिंग द मास्क ऑफ केओस। मतलब हर स्टॉर्म के अंदर सिमेट्री है, हर एक्सीडेंट के पीछे लॉजिक और हर कंप्लेक्सिटी के नीचे सिंप्लिसिटी। तो अगली बार जब लाइफ तुम्हारे कंट्रोल से बाहर लगे, याद रखना रैंडमनेस सिर्फ इल्यूजन है। रियलिटी हमेशा पैटर्न में चल रही है, बस तुमने उसे पहचानना नहीं सीखा। चैप्टर 4, लाइफ्स फॉर्मूला, फीडबैक एंड अडेप्टेशन। लाइफ कोई स्टैटिक चीज नहीं है, ये लगातार बदलती, सीखती और खुद को सुधारती रहती है। और इस पूरे प्रोसेस के पीछे छिपा है एक पावरफुल प्रिंसिपल, फीडबैक। हर लिविंग सिस्टम, चाहे वो एक सिंगल सेल हो या पूरी सोसाइटी, एक फीडबैक मशीन है। फीडबैक का मतलब है सिस्टम अपने आउटपुट से सीखता है और उसी के हिसाब से खुद को एडजस्ट करता है। यानी लाइफ खुद से बातें करती है, खुद को सुधारती है और खुद को इवॉल्व करती है। अब फीडबैक 2 तरह का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव फीडबैक एम्पलीफाई करता है, मतलब किसी छोटी चीज को बड़ा बना देता है। जैसे इकोनॉमी में रूमर्स फैलते हैं, मार्केट क्रैश होने वाला है, लोग पैनिक में बेचने लगते हैं, मार्केट सच में क्रैश कर जाती है। एक छोटा इनपुट, बड़ा इफेक्ट। इसी तरह इन्फ्लेशन भी एक पॉजिटिव फीडबैक लूप है। कीमतें बढ़ती हैं, लोग और खरीदते हैं, जिससे कीमतें और बढ़ जाती हैं। पर हर बार एम्पलीफाई होना अच्छा नहीं होता। अगर सिर्फ पॉजिटिव फीडबैक चलता रहे तो सिस्टम एक्सप्लोड कर जाता है। इसलिए नेचर ने बनाया नेगेटिव फीडबैक।
नकारात्मक प्रतिक्रिया स्थिरता लाता है, संतुलन रखता है। जैसे तुम्हारा शरीर तापमान रेगुलेट करता है। अगर गर्मी लगे तो तुम पसीना छोड़ते हो, अगर ठंड लगे तो कांपते हो। सिस्टम खुद एडजस्ट करता है ताकि इक्विलिब्रियम बना रहे। अब जरा सोचो, यही मैकेनिज्म तुम्हारी लाइफ में भी काम करता है। एक नेगेटिव थॉट अगर बार बार रिपीट हो, आई कांट डू दिस, मैं कुछ नहीं कर सकता, तो वो नेगेटिव फीडबैक लूप बन जाती है। हर बार वही थॉट तुम्हें और कमजोर करती है, तुम्हारा बिहेवियर उसी के हिसाब से बदल जाता है और तुम्हारी रियलिटी उसी शेप में मोल्ड हो जाती है। लेकिन अगर तुम एक पावरफुल बिलीफ डाल दो, आई विल ग्रो नो मैटर वॉट, तो वो पॉजिटिव ग्रोथ लूप बन जाता है। हर सक्सेस तुम्हें और मोटिवेट करती है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है और तुम अनस्टॉपेबल हो जाते हो। जॉन ग्रिबिन यही कहता है, फीडबैक सिर्फ साइंस नहीं है, यह जीवन का फॉर्मूला है। अब बात करते हैं नेचर की। ग्रिबिन दिखाता है कि कैसे सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन नेचर का अल्टीमेट वेपन है। एंट कॉलोनीज में कोई लीडर नहीं होता, फिर भी वो परफेक्ट सिटीज बना लेती हैं। हर एंट बस अपने आसपास के फ्यू सिग्नल्स फॉलो करती है और लाखों एंट्स मिलकर एक इंटेलिजेंट सिस्टम बन जाती है। स्नोफ्लेक्स का एग्जाम्पल लो, कोई आर्किटेक्ट नहीं, कोई ब्लूप्रिंट नहीं, फिर भी हर स्नोफ्लेक जियोमेट्रिकली परफेक्ट होता है। सिर्फ टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और मॉलिक्यूलर इंटरैक्शन, बस राइट कंडीशंस और सिस्टम खुद को ऑर्गेनाइज कर लेता है। ग्रिबिन का पॉइंट सिंपल है, ऑर्डर को बनाने के लिए किसी एक्सटर्नल कंट्रोल की जरूरत नहीं। लाइफ खुद को डिजाइन करती है केओस से, यानी तुम्हें भी हर चीज कंट्रोल करने की जरूरत नहीं। तुम बस राइट कंडीशंस बनाओ, डिसिप्लिन, माइंडसेट, फीडबैक अवेयरनेस, और तुम्हारी लाइफ खुद ऑर्गेनाइज होने लगेगी। सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन ही रियल इंटेलिजेंस है। नेचर, माइंड, सोसाइटी सब वहीं से इवॉल्व होते हैं। केओस से ऑर्डर बनता है, इम्बैलेंस से हार्मनी, और यही है लाइफ्स फॉर्मूला। चैप्टर 5, व्हेन ऑर्डर मीट्स केओस। सोचो एक दुनिया जहां सब कुछ बिल्कुल प्रेडिक्टेबल हो, हर दिन एक जैसा, हर रिजल्ट तय, हर सरप्राइज खत्म। ऐसी लाइफ में एक्साइटमेंट नहीं, एवोल्यूशन नहीं, सिर्फ बोर्डम। अब दूसरी एक्सट्रीम सोचो, जहां कुछ भी प्रेडिक्टेबल नहीं, हर मोमेंट कंप्लीट केओस, हर रिजल्ट रैंडम। वहां स्टेबिलिटी नहीं, फोकस नहीं, सर्वाइवल मुश्किल। अब ग्रिबिन कहता है, लाइफ एग्जिस्ट्स इन बिटवीन, यानी केओस और ऑर्डर के बीच की पतली सी रेखा पर, जहां ना रिजिड रूल्स डोमिनेट करते हैं, ना कंप्लीट रैंडमनेस सब कुछ बर्बाद करती है। वो पॉइंट है द एज ऑफ केओस। यही वो जगह है जहां एवोल्यूशन, इनोवेशन और क्रिएटिविटी जन्म लेते हैं। देखो, जब सिस्टम पूरी तरह ऑर्डर्ड होता है, वो प्रिडिक्टेबल बन जाता है। जैसे कोई गवर्नमेंट जो हर चीज कंट्रोल करना चाहती है, लोगों के विचार, चॉइसेस, बिहेवियर। रिजल्ट, इनोवेशन मर जाती है, क्योंकि फ्रीडम नहीं, एक्सपेरिमेंट की स्पेस नहीं। लेकिन अगर सिस्टम पूरी तरह कैओटिक हो जाए, जहां कोई रूल ना हो, कोई स्ट्रक्चर ना हो, तो वो कोलैप्स कर जाता है। जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन जिसमें हर कोई अपनी मनमानी कर रहा हो, कोई डायरेक्शन नहीं, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं, तो रिजल्ट सिर्फ डिस्ट्रक्शन है। इसलिए नेचर ने बैलेंस बनाया, वो स्वीट स्पॉट जहां ऑर्डर और केओस साथ डांस करते हैं। एग्जाम्पल लो, तुम्हारा ब्रेन। अगर ब्रेन बहुत ऑर्डर्ड हो जाए तो रिजिड सोच बन जाती है, तुम नई आइडियाज एक्सेप्ट नहीं कर पाते, और अगर बहुत कायोटिक हो जाए तो थॉट्स बिखर जाते हैं, फोकस गायब। लेकिन जब दोनों का बैलेंस होता है, तब इमेजिनेशन, लॉजिक और इंट्यूशन साथ काम करते हैं, और वहीं से क्रिएटिविटी फूटती है। इसी प्रिंसिपल पर चलता है एवोल्यूशन भी। ग्रिबिन कहता है, स्पीसीज तब इवॉल्व होती है जब एनवायरनमेंट में थोड़ी इंस्टेबिलिटी होती है। अगर एनवायरनमेंट कभी चेंज ना करे तो स्पीसीज स्टैग्नेंट रहती है, अडेप्ट नहीं करती। और अगर एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा बदलता रहे तो स्पीशीज सर्वाइव ही नहीं कर पाती। इसलिए ग्रोथ सिर्फ एज पर पॉसिबल है, जहां चैलेंज भी है और पॉसिबिलिटी भी। तुम्हारी लाइफ भी ऐसी ही है।
जब सब कुछ प्लान के हिसाब से चले तो तुम कंफर्ट जोन में फंस जाते हो। कोई रिस्क नहीं, कोई लर्निंग नहीं। लेकिन जब प्लान्स टूटते हैं, जब अनसर्टेनिटी आती है, वहीं से रियल ग्रोथ शुरू होती है, क्योंकि केओस तुम्हें मजबूर करता है इवॉल्व करने के लिए। ग्रिबिन ब्यूटिफुली कहता है, टू मच ऑर्डर किल्स प्रोग्रेस, टू मच केओस किल्स सर्वाइवल, बट ऑन द एज लाइफ ब्लूम्स। तो अगली बार जब लाइफ बिखरती लगे तो डरना मत, वो डिस्ट्रक्शन नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन का सिग्नल है। तुम केओस में फंसे नहीं हो, बल्कि एवोल्यूशन के एज पर खड़े हो। यहीं से लाइफ शेप लेती है, यहीं से तुम अपने बेस्ट वर्जन में ढलते हो। बिकॉज ऑर्डर गिव्स स्ट्रक्चर, केओस गिव्स पॉसिबिलिटी, और दोनों का संगम ही है डीप सिंप्लिसिटी। चैप्टर 6, यू आर अ पैटर्न। शायद सबसे शॉकिंग रियलाइजेशन यही है कि तुम खुद केओस और ऑर्डर का लिविंग कॉम्बिनेशन हो। तुम सोचते हो कि तुम रैंडम डिसीजंस लेते हो, कभी मूड के हिसाब से काम करते हो, कभी इंस्टिंक्ट पर चलते हो, लेकिन असलियत यह है कि तुम्हारे हर एक्शन, हर इमोशन, हर हैबिट के पीछे एक इनविजिबल पैटर्न छुपा है। जॉन ग्रिबिन कहता है, यू आर नॉट सेपरेट फ्रॉम द यूनिवर्सेस कॉम्प्लेक्सिटी, यू आर इट्स एक्सप्रेशन। तुम्हारा बॉडी, माइंड और बिहेवियर सब उसी हिडन मैथमेटिकल रिदम पर चलते हैं जिससे गैलेक्सीज घूमती हैं, टाइड्स उठती हैं, ऑरोरास चमकती हैं। केओस और ऑर्डर का खेल बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर चलता है। सोचो, तुम्हारा ब्रेन, बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स हर सेकंड फायर करते हैं। लगता है सब कुछ रैंडम है, पर जब वो न्यूरॉन्स आपस में इंटरैक्ट करते हैं तो वो क्रिएट करते हैं थॉट्स, मेमोरीज, आइडेंटिटी। यानी रैंडमनेस से मीनिंग पैदा होता है। तुम्हारा माइंड खुद एक सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग सिस्टम है। कभी सोचा है कि जब तुम कोई नई स्किल सीखते हो, पहले सब मैसी लगता है, केओस जैसा, गलतियां, कंफ्यूजन, फ्रस्ट्रेशन। लेकिन कुछ समय बाद सडनली सब समझ में आने लगता है, पैटर्न बन जाता है। यही है लर्निंग का फॉर्मूला, केओस से ऑर्डर में ट्रांजिशन। अब बात करते हैं डीएनए की। ग्रिबिन बताता है कि डीएनए के अंदर अरबों इंस्ट्रक्शंस हैं, पर उसकी स्ट्रक्चर सिंपल है, 4 केमिकल लेटर्स, ए, टी, सी, जी। सिर्फ 4 लेटर्स, लेकिन कॉम्बिनेशंस इन्फिनिट। जैसे किसी कॉस्मिक कोड की लाइंस जो तुम्हारे अस्तित्व को कंट्रोल करती हैं, कौन से जीन ऑन एंड होंगे, कौन से ऑम्फ। रैंडम म्यूटेशनस केओस लाती हैं, नेचुरल सिलेक्शन ऑर्डर बनाती है, और इस डांस से लाइफ इवॉल्व होती है। देखो, पैटर्न सिर्फ बायोलॉजी में नहीं, बिहेवियर में भी हैं। तुम्हारे हैबिट्स भी फीडबैक लूप्स हैं। हर सुबह उठना, फोन चेक करना, प्रोक्रेस्टिनेट करना, ये सब रिपीटेड सिग्नल्स हैं जो तुमने अपने सबकॉन्शियस को सिखा दिए हैं। एक बार पैटर्न बन गया तो वो तुम्हारी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाता है। ग्रिबिन का कहना है, अगर आप अपना जीवन बदलना चाहते हैं तो अपनी आदत बदलें, क्योंकि तुम केओस नहीं, केओस में पैटर्न हो। जब तुम ऑब्जर्व करते हो कि तुम्हारा माइंड किस तरह रिएक्ट करता है, कब तुम ट्रिगर होते हो, कब तुम मोटिवेटेड रहते हो, तो तुम रैंडमनेस के ऊपर कंट्रोल हासिल करते हो। अब जरा पर्सपेक्टिव बड़ा करो। गैलेक्सी स्पाइरल फॉर्म में घूमती हैं, टॉर्नेडो स्पाइरल शेप में बनते हैं, सीज शेल, हैरिकेन और ह्यूमन फिंगरप्रिंट्स सब स्पाइरल सिमेट्री में हैं। क्या यह कोइंसिडेंस है? नहीं, यह यूनिवर्स का सिग्नेचर है, एक हिडन ज्योमेट्री जो हर स्केल पर रिपीट होती है, फ्रैक्टल पैटर्न की तरह। ग्रिबिन कहता है, वंस यू सी द पैटर्न यू कांट अनसी इट। मतलब, जब तुम ये समझ जाते हो कि हर चीज इंटरकनेक्टेड है, तब तुम खुद को अलग नहीं समझते। तुम रियलाइज करते हो कि तुम यूनिवर्स के केओस में एक कॉन्शियस ऑर्डर हो। तो जब अगली बार तुम्हें लगे कि लाइफ बिखर रही है, कि कुछ कंट्रोल में नहीं, याद रखना, पैटर्न अभी भी चल रहा है, तुम बस उसका एक हिस्सा हो। और शायद केओस का मतलब डिस्ट्रक्शन नहीं, एवोल्यूशन है। तुम केओस नहीं हो, तुम केओस से पैदा हुआ एक परफेक्ट ऑर्डर हो। तुम कोई एक्सीडेंट नहीं, एक डिजाइन हो जिसे यूनिवर्स ने पैटर्न से लिखा है। और ग्रिबिन यही कहता है, अंडरस्टैंड द पैटर्न्स एंड यू अंडरस्टैंड लाइफ इटसेल्फ। क्योंकि आखिर में हर सवाल का जवाब वहीं छिपा है, इन द डीप सिंप्लिसिटी ऑफ हु यू आर।
अब जब तुमने डीप सिंप्लिसिटी का सफर पूरा कर लिया है, तो शायद तुम्हें एहसास हुआ होगा कि यह किताब सिर्फ साइंस के बारे में नहीं है, ये लाइफ की आर्किटेक्चर को समझने की चाबी है। जॉन ग्रिब्बिन हमें सिखाता है कि नेचर रैंडम नहीं है। हर तूफान, हर हार्टबीट, हर इमोशन के पीछे एक हिडन ऑर्डर है। केओस बस सरफेस पर दिखता है, पर उसके अंदर पैटर्न्स हैं जो हर चीज को कनेक्ट करते हैं, गैलेक्सीज से लेकर तुम्हारे थॉट्स तक। इस किताब का सबसे बड़ा लेसन यह है, लाइफ खुद को केओस से बनाती है। तुम्हारा हर फेलियर, हर कंफ्यूजन, हर चैलेंज वो डिसऑर्डर नहीं, वो फीडबैक है जो तुम्हें इवॉल्व कर रहा है। जब सब कुछ टूटता हुआ लगे, वहीं से नया पैटर्न बनता है। और जब तुम इस पैटर्न को समझ लेते हो, तो लाइफ तुम्हारे खिलाफ नहीं, तुम्हारे साथ काम करने लगती है। यही है डीप सिंप्लिसिटी, सिंपल रूल्स से बने कॉम्प्लेक्स मिरेकल्स का खेल। तुम केओस से डरो मत, उसे ऑब्जर्व करो, क्योंकि वहीं तुम्हारा नेक्स्ट ब्रेक थ्रू छिपा है। अगर यह समरी तुम्हारे माइंड को हिला गई, तो कमेंट में लिखो आई एम द पैटर्न, ताकि तुम्हें खुद याद रहे कि तुम केओस नहीं, उसका मास्टरपीस हो। वीडियो को लाइक करो, अपने किसी ऐसे दोस्त को भेजो जो अभी लाइफ के केओस में खोया हुआ है, और सब्सक्राइब करो ताकि हम अगली बार फिर यूनिवर्स के किसी नए मिस्ट्री को डीकोड करें। क्योंकि याद रखना चित्तो, ऑर्डर और केओस लड़ते नहीं हैं, वो मिलकर तुम्हें बनाते हैं।